बट के लिहाज से फर्स्ट सब्जेक्ट को देखेंगे सर। हाँ बट आया हुआ है, ये बात नहीं सही आया। है इसकी। बिल्कुल सही, ये बिल्कुल अलीना सर असल में की बात बिल्कुल ठीक है बट कि आल्सो वाला नॉट जो ओनली रूट बट है ना ऑल्सो सर, नहीं है। हाँ ठीक, सर हाँ उसके बाद जो वो नहीं है। सब्जेक्ट आता है उसके अकॉर्डिंग हम आगे वर्ब यूज करते हैं। बट आल्सो के बाद वाला, ये तो बट से हाँ तो बेटा पहले वो न्यू नॉट, वर्ब। हाँ तो ये, हाँ तो ये बट ओनली वाला रूल भी तो नहीं है ना, ये नॉट ओनली बट ऑल्सो वाला ये रूल ही नहीं है, ये नॉट ओनली ये बट सर ऑल्सो अप्लाई नहीं रूल नहीं होता। है ये यहाँ पे डिस्ट्रक्शन वाली बात हो रही है। डिस्ट्रक्शन जो है वो ना सिर्फ नई की जगह बना देती है बल्कि आने वाले लोगों को बचा देती है, ठीक है ना, तो बचा देती है सेव, ये ठीक है डेल्टा ऑप्शन, ये बिल्कुल सही कहा उसने लेना। ये नॉट ओनली बट ऑल्सो वाला रूल नहीं है, ये सिर्फ बात है मेयरली मेक्स के साथ, और ये है डिस्ट्रक्शन नॉट ओनली मेक्स मोर रूम फॉर न्यू बुक्स बट सेव्स ही आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये बेटा नॉट, ये डिस्ट्रक्शन के साथ ही आएगा, डेल्टा ठीक है इसका। अच्छा जी, अब चलें जरा आगे अगले क्वेश्चन में। सर ये आप अच्छा प्रैक्टिस टेस्ट की डिस्कशन करा रहे हैं? हाँ जी ना कराऊं फिर ये प्रैक्टिस वाली। सर वो क्लास टेस्ट के जो 60 एमसीयूज हैं, सर देख लें जैसे आपको बेहतर लगे। सर ये कर करा लेते के बेटा, दोनों करा देते, बस सब्र कर लो जरा, ये 2 मिनट और लगेंगे, खत्म हो जाएगा ये भी। इसमें क्या है जी, इसमें लिखा हुआ है माई बेस्ट फ्रेंड एंड रूममेट आर गोइंग टू यूएसए फॉर वेकेशन। माई बेस्ट फ्रेंड एंड रूममेट, ठीक है ना, आर गोइंग, ये तो आर गोइंग लिखा हुआ है तो सही है, इसमें कोई मिस्टेक कोई नहीं है, गोइंग ठीक आएगा है। क्योंकि तो माई बेस्ट सर इज गोइंग एंड आएगा ना? माई बेस्ट फ्रेंड, हाँ ठीक है क्योंकि हाँ ठीक है, तो माई बेस्ट फ्रेंड भी वही है और रूममेट भी वही है, हमें कैसे पता चलेगा, हमें कैसे फ्रेंड या रूममेट भी है। तो कैसे पता चलेगा हमें, ये माय से पता चलेगा आर्टिकल माय, नहीं यूज हुआ होगा, लेदर। हाँ बिल्कुल ये माय है, और जी। अगर यहाँ भी माय लगा होता तो फिर हम क्या करते, यहाँ पे आर ठीक हो जाता, ठीक हो गया जी। चलो जी, इसके बाद ये वाला रूल है, sun and the other stars we see in the sky are all extremely hot. Sun and other stars we see in the sky are all very sky. Sun and other stars, 30 सन आना चाहिए। अच्छा ये भी मैंने आपको याद है, आपको एक मैंने वो कोटेशन भेजी थी कि सन वाली कौन सी थी वो वाली, द डिमनेस ऑफ द स्टार इज एविडेंस ऑफ द डिमनेस ऑफ द स्टार इज एविडेंस ऑफ द ब्राइट मॉर्निंग, सन हैज रीजन, याद है। तो सन सेलेस्टियल्स के साथ आर्टिकल दार लाजमी लगता है, इसलिए पहला गलत हुआ। दूसरे में द सन एंड द स्टार आर वी सी, द सन एंड द स्टार, स्टार्स आना चाहिए था, स्टार्स आना चाहिए था यहाँ पे, इसलिए गलत हुआ। द सन एंड द स्टार एंड अदर स्टार्स वी सी इन द स्काई आर ऑल एक्सट्रीमली, ये चार्ली ठीक हुआ। द सन एंड अदर स्टार वी सी इन द स्काई इज गलत हुआ, तो ये चार्ली ठीक हो गया इसमें। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर, ये पता नहीं कौन सा, एवरी चेयर टेबल एंड सोफा एवरी सिंगल पीस ऑफ फर्नीचर इन द हाउस आर अप फॉर ऑक्शन। अब ये एवरी की बात हो रही है, एवरी चेयर टेबल एंड सोफा, ये बच्चों आपने मुझे बहुत से क्वेश्चन सेंड किए थे ये वाले कि सर इसमें क्या प्रॉब्लम है। इसमें प्रॉब्लम ऐसा ये है कि एवरी चेयर, एवरी का बात सिंगल आना ना यहाँ पे, एवरी सिंगल इज द हाउस, इज वाला ठीक है, आर वाला गलत है। तो इज में बीटा और डेल्टा में हमको एक जब सिलेक्ट करेंगे कौन सा है, तो एवरी चेयर, चेयर टेबल, एवरी चेयर टेबल, चेयर और टेबल के अंदर ये एक ही बात है, चेयर टेबल ना, एवरी चेयर टेबल एंड सोफा एंड एवरी सिंगल पीस, supposed to be a comma between chair and table. नहीं होना चाहिए बीटा, इसलिए नहीं होना चाहिए। दो डिफरेंट चीज होती है। अच्छा अब देखो पता क्या है, अगर ये असल में ना एवरी चेयर एवरी टेबल एंड सोफा, एवरी चेयर टेबल एंड सोफा और एवरी चेयर टेबल एंड सोफा, उसने एक कंपाउंड सेंटेंस ले लिया यहाँ पे। और ऊपर वाले जाहिर सी बात है बीटा में भी आना चाहिए था, क्योंकि एक ही बिल्कुल मिस्टेक ठीक। होती है एक सेंटेंस में। अब मैं आपको बताऊं बात, ये हम कहते हैं कि बीटा और डेल्टा में से कोई ठीक है ना, क्योंकि इज आ रहा है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है एवरी चेयर टेबल एंड सोफा एंड एवरी सिंगल पीस ऑफ फर्नीचर, ये इट्स नॉट अ रॉन्ग, ये भी ठीक है। यहाँ पर एवरी चेयर टेबल एंड सोफा इसलिए ठीक कर दिया, चेयर टेबल जो है ना उसने एक पीस लिया है, चेयर टेबल मतलब जुड़ी हुई चीज़ें हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा जुड़ी हुई चीज़ें, तो एवरी चेयर टेबल अलग हो सकता है,
तो ये टेक्निकली ना वो दोनों ठीक है, बीटा और डेल्टा बोथ आर करेक्ट, नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं है। सर लिस्ट को तो हम कॉमा से सेपरेट कर दिया ना, इसका बीटा करते सही हैं। होना चाहिए। हाँ वही मैं कह रहा हूँ बेटा, बीटा कर लें, डेल्टा भी गलत नहीं है, अगर मैं चेयर टेबल एक यूनिट ले लूँ तो कोई हर्ज नहीं है उसके ऊपर, ठीक है, उससे शुड बी द सर ये बीटा। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो उसकी बात कर रहे हो सर, वो ऐसी चेयर जो टेबल में भी कन्वर्ट हो जाती है, तो वही ना, वही इसके लिहाज से तो चेयर टेबल एक ही लेकिन ना। हाँ मेरा बेटा, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि चेयर टेबल कन्वर्टेबल है, एक है या ज्यादा है, हमें कैसे पता चलेगा? हमें तो नहीं सर पता इसकी चलेगा। एक्सप्लेनेशन में बीटा सारा बोल्ड है, तो ये हो सकता है कि जी सर, एक्सप्लेनेशन सही हो और आंसर रॉन्ग हो। सही है। यस ये सर, सर ये देखिए जरा एक्सप्लेनेशन। यस सर। सर बीटा वाले सारे सेंटेंस को उसने बोल्ड किया है। बीटा ही सही है सर। सर बीटा ठीक है। The explanation is different from the answers. सर कोमा ही होना चाहिए। ये देखो ये बिल्कुल सही है, बीटा में बोल्ड किया, हाँ बिल्कुल बीटा। अब ये इसी का वजह से हम फिनिश करते हैं ताकि आप, अच्छा जी अब इसका देखें, नहीं प्लॉ शेयर नहीं हो रहा था, hanging from the which was used to summon the laborers at the moment of crisis. आप बोल रहे हैं कि हमें आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। रोशन मुझे सुनाई दे रही है सबको? सर ने मीटिंग लीव कर दी और कोई और होस्ट बन गया है। मोहम्मद अहमद होस्ट कौन बन गया? सर को होस्ट बना दे। होस्ट सर अब्दुल्ला खालिदी होस्ट है। हाँ तो अब्दुल्ला ही है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी 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 बेटा जी, अब आवाज आ रही है आपको मेरी? कैसे? यस सर। हाँ जी सर, हाँ जी आ रही है। सर फिर दोबारा आवाज नहीं आ रही है। सर ने अच्छा अपना नोट किया हुआ है। अच्छा बेटा अब आवाज आ रही है आपको मेरी? आ रही है आवाज आपको मेरी? आई बीन इन कांटेक्ट विद, तो आ रही है बेटा आवाज? सर 11 से रह गया 11। लास्ट वाला करा देना। जी जी मैं करवा रहा हूँ लास्ट वाला। ये देखें लास्ट में यही आई बीन इन कांटेक्ट वाला कर रहे थे ना हम? 11 वाला कर रहे थे। लो शेयर वाला। हाँ प्लाउ शेयर वाला। तो प्लाउ शेयर के अंदर ये हम बात कर रहे थे विच की, तो विच से पहले ब्रांचेस थोड़ी यूज टू समन है, ठीक है ना। समन क्या करता है? समन करता था ये प्लाउ शेयर बीट करते थे, उस प्लाउ शेयर को यूज किया जाता था समन करने के लिए लेबर को। तो ये विच का जो एंटीसीडेंट है वो प्लाउ शेयर है, तो प्लाउ शेयर वाज यूज्ड टू समन द लेबर्स एट द मोमेंट। ठीक है बेटा, अपनी ना अपनी साउंड अलीना बेटा अपनी माइक बंद किया करो, माइक बंद कर दिया करें बेटा फौरी तौर पर। मोहम्मद अहमद जब आपने बात करनी फिर आप माइक ऑन कर लें बेशक। अच्छा अब इसका बेटा जी विच वाज आना चाहिए था, विच वाज यूज्ड टू समन द लेबरर्स एट द मोमेंट ऑफ क्राइसिस, ये क्लियर हुआ। इसके साथ हम देखते हैं
कि यहाँ पे आई हैव बीन इन कॉन्टेक्ट विद वंडरफुल बैंड हु आर आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। वेरी कीन टू कम टू पिशवे एंड प्ले, कम टू पिशवे एंड प्ले, ठीक है। दे आर कीन टू प्ले, ठीक है। अब बैंड जो है ना, ये आई हैव बीन इन कांटेक्ट विद अ वंडरफुल बैंड, में एक ऐसे वंडरफुल बैंड से कांटेक्ट में हूँ जो दिलचस्पी रखता है ताकि पिशवे आए और उसको प्ले करे। अब बैंड एक कलेक्टिव नाउन। बेटा किसका माइक ऑन है? बेटा माइक अपने बिल्कुल ऑन रखें, ओ सॉरी ऑफ रखें बिल्कुल माइक। आई हैव बीन इन कांटेक्ट विद अ वंडरफुल बैंड, बेटा बैंड के कांटेक्ट में हूँ। अब जब मैं बैंड के कांटेक्ट में होता है, इसको बेटा जी कलेक्टिव नाउन को बड़े ध्यान से सुनिएगा। कलेक्टिव नाउन सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। सिंगुलर उस सूरत में होता है जब वो यूनिट के तौर पर काम करता है, यूनिट के तौर पे। जैसे मैं आपको बेटा फैमिली की बात बताऊं, फैमिली इज अ यूनिट ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी का यूनिट एक फैमिली है। अब मैं ये इम्पर्सनल नाउन की बात कर रहा हूँ, ये इम्पर्सनल हो गया, लेकिन सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर फिर नहीं आ रही सर। लेकिन मैं कहूँ कि माय फैमिली आर कमिंग, थोड़ी जो मिलने के लिए आ रही, उसमें लोग हैं जो मुस्लिम मीट में होता है, इस नहीं होता, ठीक है। इट्स फर्स्ट मैच यू नो देयर फॉर, ठीक है। तो इस लिहाज से हम ये चीजें जो है वो कर रहे हैं। सर बैंड को प्लूरल लेंगे फिर? अच्छा जी बेटा, बैंड प्लूरल यहाँ पे। वो कहता है जी मैं कांटेक्ट में हूँ बैंड के, तो बैंड के कांटेक्ट का मतलब है कि बैंड के इंचार्ज से, उसके अफराद से, उससे कांटेक्ट में, इसलिए हु आर वेरी कीन टू कम टू पेशवे आना चाहिए, ठीक है। ये सेंटेंस जो है ना असल में जिस सोर्स से लिया गया, सर फिर उसमें विच एक नहीं और होना हिंट, चाहिए यहाँ पे? विच नहीं होना चाहिए क्या मतलब? सर मतलब कि अगर बैंड की बात की तो यहाँ पे विच यूज होगा सर, बैंड विच इज वेरी कीन या विच आर हाँ, अगर वेरी आप जी कीन। जी 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 बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। वो विच जो है ना नॉन लिविंग थिंग को शो करता है, और यहाँ पे हु लगा हुआ है ना, तो हु का मतलब है कि वी आर टॉकिंग अबाउट मेंबर्स, मेंबर्स ऑफ द बैंड की बात हो रही है, ठीक है। सर पीपल जो होते हैं वो होता है कि विच? पीपल के लिए बेटा हु यूज करते हैं, पीपल के लिए हम यूज करते हैं। हु जो है वो तो इंसानों के लिए इस्तेमाल बैंड होता भी है। हाँ तो जी, वही है ना। हाँ तो बैंड मेंबर्स है ना बेटा, हम मेंबर्स की बात करें, वो मेंबर्स ही ऑफ आएगा कोयर। तो विच क्यों आएगा? फिर क्या आएगा बेटा? विच नहीं आएगा यहाँ पे, नहीं किसने कहा विच आएगा नहीं यहाँ? हाँ हु आएगा सर, बेटा। आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा है कि विच आएगा यहाँ पे। वो नहीं मेरा बेटे, मैंने कब कहा? मैंने कहा विच नॉन लिविंग थिंग के लिए आता है, बैंड नॉन लिविंग थिंग नहीं है। बैंड तो ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन है, तो ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस आर कीन टू होगा कि ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन इज कीन टू होगा, तो ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस हु आर कीन टू के साथ होगा, ठीक है। क्लियर होगी बात? अब देखो बेटा जी आगे चलें। अब है शी लिसन्स टू ऑल पॉलिटिकल न्यूज विच इलस्ट्रेट द, अब देखो ये विच के साथ जिक्र आ रहा है, और विच के बाद किसकी बात आ रही है? न्यूज़ की बात आ रही है। इसमें हु तो निकल जाएगा ना, हम इस पर बातें नहीं करेंगे। तो पॉलिटिकल न्यूज़ विच इलस्ट्रेट, अब जो पॉलिटिकल न्यूज़ है, अच्छा न्यूज़ बेटा जी सिंगुलर होता है, तो उसके साथ तो हम इलस्ट्रेट्स लगाते हैं, लेकिन ये बात पॉलिटिकल न्यूज़ की बात हो रही है। पॉलिटिकल तमाम सियासी खबरें, सियासी खबरों के साथ हम देना प्लूरल लगाएंगे, तो पॉलिटिकल न्यूज़ विच इलस्ट्रेट के साथ ही हम इस्तेमाल करेंगे, अल्फा करेक्ट होगा। सर अच्छा यहाँ इसके यहाँ बाद हाँ जी बेटा, नहीं यूज हुई पॉलिटिकल न्यूज। पॉलिटिकल लगा हुआ है बेटा, पॉलिटिकल की वजह से हमने इसको किया है, प्लूरल किया है। अगर हमने सिंपल न्यूज़ की बात करते हैं, हम कहते हैं जी कि गुड न्यूज़ इज कमिंग के साथ होता है, आर कमिंग नहीं होता, लेकिन बात हो रही है पॉलिटिकल न्यूज़ की, तो तमाम सियासी खबरों की बात, सियासी सर इसको खबरों वैसे हमने ऑनलाइन डाल के चेक किया था, उसके ऊपर ना जो इन्होंने करेक्ट दिए उसकी जगह जो बीटा है वो सही वो ऑप्शन सही बन है, के ग्रामरली वो सही है। डाला था। अच्छा ग्रामरली एक तो बीटा को सही कर रहा है, ठीक है सर बेटा लेकिन जी। ऑल भी तो यूज हुआ है, ऑल की वजह से तो भी सर ऑल नहीं यूज प्लूरल ही हुआ है होगा। तो प्लूरल हो बेटे जाएगा ऑल ना। जो है ना मेरे बच्चे, ऑल जो है ना, ऑल सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। जैसे ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, ठीक है ना। ऑल मेंबर्स आर कमिंग, तो ऑल पॉलिटिकल न्यूज़, तो बेटा न्यूज़ तो है ही पॉलिटिकल सिंगुलर है। तो अगर आपने ग्रामरली को बात कर रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम इसको कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड को भी चेक कर लेते हैं। मतलब कि जब भी मसला हो जाता है, झगड़ा हो जाता है कि ये सही है ये सही है, तो हमें किससे पूछना चाहिए? जिसको जो अथॉरिटी है, तो अथॉरिटी ऑक्सफोर्ड है, अथॉरिटी कैम्ब्रिज है, अथॉरिटी सर से यहाँ पे ऑल इज वेल वाले टर्म में तो इस्तेमाल ही नहीं हो रहा, वो ऑल मेंबर्स टाइप वाले फॉर्म में इस्तेमाल हो रहा है ना हमारा हाँ ऑल। लेकिन मेरा बच्चा देखिए, पता हमारा कंसर्न क्या, हमारा कंसर्न है न्यूज़ के ऊपर। तो न्यूज़ बेसिकली सिंगुलर वर्ड है, तो न्यूज़, हाँ प्लूरल न्यूज़,
न्यूज लुक लाइक प्लूरल बट एक्चुअली इट इज सिंगुलर। वो कहते हैं कि न्यूज इज कमिंग होता है, न्यूज आर कमिंग नहीं होता, ठीक है। न्यूज, हाँ तो ये बिल्कुल वो एक बच्चा कह रहा है कि ये ग्रामर ने चेक किया है, इसको मैं साइड पे करके मजीद इसको मैं चेक करके भी डिस्कस कर लेंगे इसको, ठीक है। अगर न्यूज़ प्लूरल होता तो फिर illustrates होता। बेटा नहीं बेटा, न्यूज प्लूरल नहीं होता, न्यूज देखने में प्लूरल लग रहा है लेकिन फंक्शन के लिहाज से ये सिंगुलर होता है। हम हमेशा न्यूज इज बोलते हैं, न्यूज रीचेस। सर ऑल की प्रेजेंस तो तब हम लोग कहेंगे ना कि प्लूरल बना देती है जब जो सब्जेक्ट यूज हो रहा है, जैसे अगर गर्ल यूज हो रहा हो तो उसका प्लूरल भी हो गर्ल्स, लेकिन न्यूज तो मतलब न्यूज का तो कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता ना, वो तो सिर्फ एक ही फॉर्म में होता है और वो सिंगुलर होता है। आप बी के हक में हो ना, आप बी के हक में हो ना, आप बी के हक में ना बेटा। जी सर बी बन, बस ठीक है, बस सही है, बस को कंफर्म कर लेते हैं, बिल्कुल कंफर्म। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास बेटा जी क्वेश्चन है, दी सॉल्यूशन। अब बेटा दी सॉल्यूशंस की बात हो रही है, जब हम सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो ये शो होना चाहिए, ठीक है, सब में शो लिखा हुआ है। दी सॉल्यूशन शो दैट द डायनामिक्स, बेटा डायनामिक्स की बात हो रही है, द डायनामिक्स ऑफ बॉडीज। अब ऑफ से पहले डायनामिक्स की बात होगी, द डायनामिक्स ऑफ द बॉडीज आर के इज, ठीक है। अब इस भी और आर भी बेटा जी डायनामिक्स है ना, अब गौर सुनेगा, जैसे फिजिक्स है, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है और एथिक्स है, ये सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं, लेकिन यहाँ पे बेटा डायनामिक सब्जेक्ट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे द डायनामिक्स एक्टिविटीज की बात हो रही है। तो डायनामिक्स को हम प्लूरल लेंगे तो डायनामिक्स आर होगा यहाँ पे, ठीक है। तो आर के लिहाज से जहाँ पे यूज होने वाला द डायनामिक्स ऑफ बॉडीज आर ड्रामेटिक, नहीं तो इजी होती है, बी शो कर रहा है नीचे। इधर देखो बेटा बीटा में हमने इज लगाया हुआ है। अब ये देखें ना, मैं आपको डिस्कस इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपके कौन सी यहाँ पे जो थोड़ी बहुत मिस्टेक हैं उसके अंदर वो ठीक हो जाए। तो द डायनामिक्स ऑफ बॉडीज इस के साथ के आर के साथ, अच्छा इजी है, ठीक है ठीक है ठीक, लेकिन ये आर होना चाहिए था। द डायनामिक्स ऑफ बॉडीज आर ड्रामेटिकली स्लोड डाउन इफ वन ऑफ इट्स मोलेक्युलर फिक्स्ड। इसको बेटा ये मैं निशान लगाता हूँ, इसको भी चेक करते हैं कि यहाँ पे द डायनामिक्स इज नहीं होना चाहिए, क्योंकि डायनामिक्स हम सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग डायनामिक्स सर, क्योंकि डायनामिक्स एक फील्ड ऑफ फिजिक्स होती है, इसलिए हम लोग उसको सिंगुलर लेते हैं। तो मेरे बेटा यहाँ फिजिक्स फील्ड की थोड़ी बात हो रही है, यहाँ पे तो द डायनामिक्स ऑफ बॉडीज की बात हो रही है, ठीक है ना, ये ऐसे ही है। अब सुने जरा, अब सुने, मैं आपको बात करता हूँ स्टैटिस्टिक्स की। किसकी बात करता हूँ? स्टैटिस्टिक्स की। मुझे बताएं, स्टैटिस्टिक्स इज अ गुड सब्जेक्ट होता है कि स्टैटिस्टिक्स आर अ गुड सब्जेक्ट होता है? स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? इज। अच्छा, लेकिन आप सुनिएगा, योर स्टैटिस्टिक्स डैश वेरी गुड, तो क्या लग रहा है? आर, ठीक है ना। तो यहाँ पे बेटा द डायनामिक्स सब्जेक्ट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है द डायनामिक्स ऑफ बॉडीज आर ड्रामेटिकली स्लोड डाउन। ये बेटा मैं चेक कर लेता हूँ उसको कि यहाँ पे ऐसी कोई ऐसी, हाँ जी बोले बेटा, आप किस हक में बोले इस बात? बॉडीज प्लूरल है तो इससे डायनामिक सिंगुलर होगा, डायनामिक ऑफ बॉडीज होगा। डायनामिक्स ऑफ बॉडी होगा नहीं। अब बच्चा जब हम बात करते हैं ना ऑफ के साथ, जब such word as dynamic, so I think it's correct, beta is correct. बीटा इज करेक्ट इन व्हाट वे? यहाँ पे आर्टिकल भी तो एक ही यूज हुआ है सर। मेरा बेटा सर और फिर इसके बाद वाला भी तो देखते हैं ना। नहीं आप इसको सर डायनामिक्स मतलब कि मोशन ऑफ बॉडीज, तो मोशन तो प्लूरल नहीं हो सकता, तो जनरली सारी बॉडीज की बात हो रही है कि डायनामिक्स ऑफ बॉडीज, तो वो सिंगुलर नहीं होना चाहिए। देख लो आप सब लोग, डायनामिक्स इज द मेन सब्जेक्ट, not bodies, I feel like. अच्छा, डायनामिक्स इज द मेन सब्जेक्ट, सो डायनामिक्स शुड बी क्या होना चाहिए? It's singular, so that's why we used is. सर मेरा क्वेश्चन ये था कि हम इधर ये तो चलो कंट्रोवर्शियल हो रहा है कि इज आ नहीं यार, लेकिन जो आगे है ना स्लोड, ये हम सेकंड फॉर्म इधर यूज कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास ये पूरा सेंटेंस प्रेजेंट में है, तो हम स्लोज नहीं यूज करेंगे इधर? नहीं, प्रेजेंट के बाद पास्ट आ सकता है, प्रेजेंट के बाद पास्ट आ सकता है, पास्ट के बाद प्रेजेंट कम ही आता है, ठीक है, वो कर सकते हैं। अच्छा बेटा, आप सब लोग इस बात पे मुत्तफिक, आप बेटा सब लोग इस बात पे मुत्तफिक है कि इसका बी आंसर आना चाहिए, कंफर्म है?
कंफर्म है आप लोग? चले मैं आपकी Yes, बात sir. को मानता हूँ, वो सर कंडीशनली मान लेता हूँ, लेकिन बेटा मैं कंडीशनली मान के ना फिर मैं जरा इसको जरा ऑक्सफोर्ड के प्रोफेसर से पूछ के बताता हूँ मैं आपको कि ये क्या करें, स्लो ठीक वाला है? भी बता दीजिए, तो स्लो आएगा या स्लोड आएगा? नहीं ये ठीक है बेटा, स्लो डाउन है, ये ठीक है, ये इसका कोई मसला नहीं है। ये जो है ना वो स्लो डाउन बीटा ठीक है ना इसका बेटा, बीटा में स्लो डाउन लिखा हुआ है वो ठीक है, स्लो इसके डाउन बाद नहीं है। तो नहीं आएगा ना स्लो। हाँ इसलिए आएगा, ठीक है। ये बीटा आप लोग बीटा कह रहे हो, मैं बेटा जिसको आपको कल तक इंशाल्लाह ये कंफर्म कर देते हैं। चलें जी आगे चलें। नेक्स्ट हमारे पास ये वाला आ रहा है। आज हमारी 2 पॉइंट पे लड़ाई हुई है और दोनों पॉइंट के ऊपर जरा हम जरा देखते हैं कौन सच्चा था कौन झूठा था। बेटा जब भी मसला हो जाए, जब कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो उसके लिए सोल्यूशन क्या होता है? एक दूसरे का गला फाड़ना होता है कि सर फाड़ना होता है, या टांगें तोड़नी होती है, गोली मारनी होती है, क्या करना होता है? से तमीज से बहस करनी होती है। और करना होता है कि जिसको इसके बारे में अथॉरिटी हो बेटा, अथॉरिटी वाले बंदे से पूछना चाहिए। अथॉरिटी बेटा इस टाइम ऑक्सफोर्ड के पास है, कैमरे के पास है, या लॉन्गमैन के पास है, ठीक है ना? तो वो अथॉरिटी हम उसको, या आप थेसॉरस खोलते हो या आप डिक्शनरी खोलते हैं, तो उसमें पता चलता है कि ये किस अंदाज में यूज हो रहा है। तो बेटा आपको पता है, मैं इंशाल्लाह आपको पूरे सबूत के साथ जो मेरी बात है मैं पेश करूंगा। अगर गलत हुआ तो ठीक है, आप जीत गए, मैं और अपनी हार को तस्लीम करूंगा, ठीक है ना? बस क्या कहते हैं, ओपन विद ओपन आर्म्स आई विल एक्सेप्ट माय डिफीट, ओके? चलिए, ओवर अ फिफ्थ ऑफ गूगल्स। अब बेटा ये देखो, ये बात आ रही है ओवर अ फिफ्थ ऑफ गूगल्स। अब ये ओवर ऑफ, ये अब परसेंटेज हो रही है। परसेंटेज में ऑफ वाले जो वर्ड्स होते हैं, ऑफ के बाद वाला वर्ड यूज होता है। कल परसों किसी बच्चे ने मुझे एक बुक भेजी, उसमें ना यही वाला इसी तरह का परसेंटेज वाला क्वेश्चन था, तो वो गलत रूल्स दिए हुए थे। मैंने कहा बेटा देखो ये गलत है। वो कहती सर ये इतनी ऑथेंटिक बुक है, फलां 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 फलां, ये कैसे गलत हो सकती है? फिर मैंने कहा बेटा मुझे बता, वो किताब ऑथेंटिक है कि मैं आपको जो ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज के जो अंग्रेजी जिनकी अंग्रेजी है वो ठीक है, कि जिनकी अंग्रेजी नहीं है वो ठीक है, ठीक है? तो मैंने उसको जो डिक्शनरी जब भेजी तो शी वाज क्वाइट सेटिस्फाइड कि हाँ सर आपकी बात ठीक है। तो यहाँ पे ओवर फिफ्थ ऑफ की बात हो रही है। गूगल्स 5000 एम्प्लॉइज हैं। अब बेटा जी बताएं, ओवर अ फिफ्थ के साथ यूज करेंगे कि एम्प्लॉइज के साथ यूज करेंगे? यहाँ बेटा जी सर एम्प्लॉइज के साथ। क्यों 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 है तो ये सर ऑफ। जब फ्रैक्शन, पोर्शन और परसेंटेज वगैरह की बात आती है तो वो ऑफ के बाद वाला मतलब। हाँ एक्सेलेंट, ये जबरदस्त पॉइंट है बेटा। ये सनम वाले वर्ड है, सनम वाले वर्ड में सम, ऑल, एनी, नन और परसेंटेज वाले वर्ड, इस तरह से द मेजॉरिटी, द मिनॉरिटी वाले वर्ड वो ऑफ के साथ जुड़ जाए तो ऑफ के बाद वाला नाउन डिसाइड करेगा कि वर्ब सिंगुलर या प्लूरल है, ठीक है ना? तो इसलिए हम जो है ना बात करेंगे 5000 एम्प्लॉइज आर के साथ बात करेंगे हम, ठीक है जी? आर के साथ बात करेंगे। सही होगी बात जी? एक से दो जो आपकी मेडिकल की क्लास नहीं है वो है, अब वो 6 दिन पूरी हो रही करनी है, आपको मुबारक हो, इसलिए टाइम से आ जाओ। अच्छा जी बेटा, माइक बंद करो मेरा बच्चा। किसका माइक ऑन है? माइक बेटा अहमद बेटा आप भी माइक बंद करें। और कौन है? ईमान बेटा आप अपना माइक बंद करो। ईमान बेटा माइक बंद करो अपना। अच्छा जी, यहाँ पर हम बात करें ओवर, तो ये अब आ जाएगा 5000 एम्प्लॉइज, तो आर होगा, आर है बीटा में या डेल्टा में? तो ओवर ए फिफ्थ ऑफ गूगल्स 5000 एम्प्लॉइज आर बेस्ड इन द म्यूनिसिपैलिटी। बेटा डिफरेंस बताएं दोनों में क्या आ रहा है? यहाँ पे ओवर है, यहाँ पे ए है, 5000 हाँ बिल्कुल, अब बिल्कुल 5000 होता है, 5000 नहीं होता, ठीक है जी? डेल्टा ऑप्शन हो गया, शाबाश बेटा। अच्छा जी, अब हम इसके पास आते हैं नेक्स्ट, ये वाला कौन सा वर्ड है जी? अल्लाह भला करे आपका। The total number of college students are just the 5% of total young population of this country. The total number of college students. अच्छा जी हमें ये पता है, एक मिनट बताया, एक मिनट, सबर। The total number of, the total number सिंगुलर होता है प्लूरल होता है? सर सिंगुलर होता है। तो द टोटल नंबर ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स क्या होना चाहिए? इज आना चाहिए, फिर इज आना चाहिए। तो फिर यहाँ पे देखो, एक्सप्लेनेशन में आर क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे? आर क्यों लिखा हुआ है? सर वो मिस्टेक उसने पॉइंट आउट किया ना कि बीटा आर है तो मिस्टेक है। नहीं तो सही करना, एक्सप्लेनेशन के अंदर सही करना चाहिए था ना उसने, दो यहाँ आर लिखा हुआ है, इस लिखना चाहिए था इसको, ठीक है? द टोटल नंबर ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स इज जस्ट द 5% ऑफ टोटल, ठीक है जी? चलो जी, इसके बाद हमारे पास आ रहा है कि द 3/4 ऑफ एन एकड़। अब देखो बेटा ये 3/4 ऑफ एन एकड़ है। अब अगेन वही वाली बात आ गई,
मेरे बच्चे अपने माइक बंद करो। मेरे बेटे, आपको ना अपने माइक बंद करने चाहिए, जब बात करें तब ऑन कर लें। 3/4 ऑफ एन एकड़। अब बात करेंगे, बाद अब ऑफ के बाद वाली एकड़ की आ रही है, तो यहाँ पे वॉज आएगा। ऑफ अगर एकड़ होता 3/4 ऑफ मैनी एकर्स, तो फिर यहाँ पर होता, यहाँ पे चूंकि एकड़ है तो वॉज आएगा यहाँ पे, ठीक है, वॉज के साथ आएगा। तो चलें जी, इसके बाद ये वाला है, his remarks with that little umph that had by then become a habit with him। अच्छा बेटा जी वॉज है ना, अब इस वॉज का तलाश किया करें कि वर्ब कौन सा है, सॉरी सब्जेक्ट कौन सा है, क्या एप्रिशिएटेड था, उसके 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 जो ना वो हैबिट एप्रिशिएटेड थी या रिमार्क्स एप्रिशिएटेड थे। तो रिमार्क्स वर हाईली एप्रिशिएटेड, तो ये डेल्टा के साथ आंसर आना चाहिए। ठीक होगी बेटे बात। हैबिट के साथ ऑफ यूज नहीं होगा, हैबिट ऑफ हिम। His remarks with that little of that had be by then become a habit with him। हैबिट ऑफ हिम नहीं, ये जो ना हैबिट ऑफ हिम नहीं है, हैबिट विद हिम का मतलब ये है कि उसके साथ ये हैबिट बन गई थी, रहती थी उसके साथ, मतलब ये बिकम द पार्ट ऑफ हिज लाइफ, बिकम द पार्ट ऑफ हिज लाइफ के साथ है ये, इसलिए यहाँ पे वॉज वो अलग चीज है। अच्छा जी, इसके बाद हम ये करते हैं, नॉट ओनली सेमिनरी एडमिनिस्ट्रेशन बट आल्सो सेमिनरी स्टूडेंट्स हैव ministered to me in times of terror of। अब ये नॉट ओनली की बात हो रही है सेमिनरी एडमिनिस्ट्रेशन की, बट आल्सो सेमिनरी स्टूडेंट्स की। अच्छा जी, अब हैव है, यहाँ पर हैव है, यहाँ पर हैज है, तो नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़े हुए हैं, तो नॉट ओनली बट आल्सो सेकंड है, तो सेमिनरी स्टूडेंट्स हैव आना चाहिए, तो ये पहले तीनों ठीक है। अब हम देखते हैं और कहाँ मसला है, नॉट ओनली सेमिनरी स्टूडेंट्स बट आल्सो हैव ministered to me in times of terror and grief। मतलब बीटा में उसने बट आल्सो के बाद सेमिनरी एडमिनिस्ट्रेशन लिख दिया ना, वो उल्ट मतलब रिप्लेस कर दिया दो वर्ड्स को। हैज आएगा ना, नॉट ओनली अकॉर्डिंग आएगा। हाँ ठीक है, बीटा गलत हो गया। अब चार्ली में क्या प्रॉब्लम किया उसने, सेमिनरी स्टूडेंट्स के बाद चार्ली में भी हैज आएगा। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे है, यहाँ पे है, शाबाश। तो आंसर क्या बन गया, एल्फा हो गया। ठीक तो गरी, चलो वेरी गुड। लो जी, ये तो मेरे पास एक रह गया, सिर्फ एक ही रह गया। हाँ जी, एक रह गया। ये कौन सा टेस्ट है, ये 20 वाले थे टेस्ट, 20 वाले। अब वो 60 वाले टेस्ट का है, वो जो मैं कल आपको करवा रहा था, जो मैं कल परसों आपको जब कल करवा रहा था, आपने कहा था सर ये तो हमारे पास है ही नहीं है, ये वो वाले 60 वाले क्वेश्चन थे, याद है कि नहीं याद आपको? नो सर, वो नहीं थे हमारे पास, सर एलएमएस पे नहीं है वो, सर वो बिल्कुल है ही नहीं हमारे पास। अच्छा, अब आप फिर ऐसा करें, जिस तरह किसी बच्चे ने ये मुझे भेजा है ना इस तरह करके, अगर आप में कोई, ये कौन सी क्लास में एक बच्ची थी, उसने ये करके ना मुझे भेजा है, तो उसके बाद वो बच्ची नाराज ही होगी मुझसे, उसने मुझसे बात ही नहीं की दोबारा। तो पता नहीं, वो असल में ये जो हम व्हाट्सएप के ऊपर जो हमारी कम्युनिकेशन होती है ना, ये बड़ी मिसलीडिंग होती है, बाज़ को हम इमोशन से आगे पीछे हो जाते हैं। तो बेटा वो नाराज ना हो, तो आप मुझसे राब्ते में रहा करें, जहाँ कहीं कोई भी मसला हो ना बेटा, आप मुझसे राब्ता किया करें, मैं उसका तसल्ली बख्श जवाब दूंगा, ठीक है? तो ये टेस्ट है ना, आप ये जो क्या कहते हैं अब्दुल्ला सर है, उन्हें के वो आपको पीडीएफ में सेंड कर देंगे सारा। नहीं ना बेटा, नहीं बेटा, बात सुने, ये अब्दुल्ला भाई का इसका लेना देना नहीं है इसमें। इसका लेना देना ये है कि जो एलएमएस के इंचार्ज है मेरे, वो राब्ते में, उन्होंने जो मुझे टेस्ट भेजा वही तो मैं आपको डिस्कस करवा रहा हूँ। आप कह रहे हो वो टेस्ट ही नहीं है, ठीक है ना? इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि यहाँ पे आपकी एक स्टूडेंट थी, उसने ये मुझे भेजा है, तो वो दूसरा टेस्ट भी बना के भेज सकती है, उसके पास जरी बात है, ये इल्म की बातें भाई, या मतलब स्किल है, तो कोई ऐसा स्किल है तो वो ये जरूर मुझे भेज दे उसको, ठीक है? नहीं तो मैं खुद ही अपने सोर्स से निकाल लेता हूँ। फिजिक्स और जो केमिस्ट्री, सर फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो वाले जो टीचर्स हैं ना, उनको सर अब्दुल्ला ही टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, आपको पता नहीं क्यों नहीं प्रोवाइड किया उन्होंने। बात देख लें, लड़ाई होगी मेरी अब्दुल्ला भाई से, बस ऐसा ही है। अच्छा चलें लास्ट करें, इसके बाद हम देखते हैं कि वो वाला मैं सेंटेंस पेपर दिखाता हूँ कि वैसा है कि नहीं है। अच्छा बेटा जी, वन ऑफ द पॉजिटिव बून्स, ये बिल्कुल ठीक है, टू द ट्रेवलर्स। आप देखें बेटा, वन ऑफ का रूल आ रहा है, मैंने आज आपको भेजे थे सेंटेंस वन ऑफ के, ठीक है? और उसमें से ज्यादातर बच्चों ने ठीक है, लेकिन बहुत से बच्चों की मिस्टेक है वन ऑफ के बारे में, इसको आप समझ लें। वन ऑफ द पॉजिटिव बून्स to the travelers is the region's mixed heritage who is peaceful। अच्छा, who is peaceful and beautiful। अच्छा बेटा, यहाँ पे सिंपल जो है ना प्रॉब्लम बनेगा, ये बात हो रही है हेरिटेज की। एक बात आपने याद रखनी बेटा जी, who से पहले आम तौर पर, ये तो हेरिटेज है ना, तो हेरिटेज के साथ who तो लगता ही नहीं, हेरिटेज के साथ विच लगना चाहिए, तो यहाँ पे जो है ना विच की प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो वन ऑफ द पॉजिटिव बून्स टू द ट्रैवलर इज, ये बिल्कुल ठीक है।
तो रीजन मिक्स्ड हेरिटेज, हु नहीं आएगा यहाँ पे, विच आएगा। तो विच से पहले बेटा जी आमतौर पे कॉमा लगता है, हु से पहले कॉमा हम इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है जी। लो जी, ये हो गए हमारे 20 सेंटेंस पूरे। अब मैं जरा वो सेंटेंस आपके साथ फिर शेयर करता हूँ कि लेट्स सी आपके साथ वो है कि नहीं आपके पास। जस्ट अ सेकेंड, मुझे जरा देखने दें। ये जी एग्रीमेंट मिस्टेक किधर चला गया? एग्रीमेंट ETP टेस्ट 1, एग्रीमेंट मिस्टेक और सेंटेंस कंप्लीशन दोनों का एक ही टेस्ट बनाया होगा उन्होंने। हाँ बिल्कुल। देखें, इन द फॉलोइंग ही इज द ओनली वन ऑफ द पर्सन। देखिए मैं आपको ये शेयर करता हूँ, जरा चेक करें। जस्ट अ सेकेंड। लो बड़ा, ये देखो, ये वाला नजर आया आपको सेंटेंस? He is the only one of the person on the staff who affects me emotionally, however everyone। ये देखें, टोटल क्वेश्चन 60 है। यही है ये वाला? सर ये नहीं है। ये तो नहीं है अच्छा, सर आप ये डिस्कस करवा दें। सर, मैंने आपको टेस्ट भेज दिया है व्हाट्सएप पे। और शहजादा, ये कौन पे कितना, ये बच्चा कौन है बेटा? बोले कि आपका नाम क्या है जिसने भेजा है? आमना शहजादा, जीते रहे बेटा। क्या बोल, क्या चाहिए आपको? मतलब दुआएं चाहिए तो जो मुंह से निकालेगी बेटा, तेरी दुआ पूरी हो जानी है आज। बोल क्या मांगती है? जो मांगेगी पूरी हो जानी है दुआ तुझे, मैं तुझे कह रहा हूँ। सर बस इंग्लिश के टेस्ट, इंग्लिश के एमडीकैट में फुल मार्क्स मिल जाए। और मेरे बच्चे, तूने बड़ी छोटी चीज मांगी है तुझे, तो और सोच ले, तेरा टाइम है, शाम तक का टाइम है, जो तेरे मुंह से निकलेगा पूरा हो जाएगा। एक और पूरे टेस्ट में मांग ले। हाँ पूरे टेस्ट में हमारे लिए भी मांग ले। वाह चलो ठीक है, सबके लिए। अच्छा बेटे, किधर चला गया? ओहो, मैं बेटा एक और टेस्ट है मेरे पास, लेट मी शेयर दैट टेस्ट विद यू। चलिए, ये भी वही लगता है टेस्ट में, देख रहे। हाँ, स्टैंडिंग ऑन लिटिल ग्रेन। ये बताएं बेटा जी, ये ठीक है? ये चेक करें जरा। हाँ जी यही है। यस सर। तो मुबारक हो, टेस्ट आ गया हमारे पास। ठीक है, यही भेजा यार, ये वो इंग्लिश के जो सारे हैं वो LMS पे जो उन्होंने मुझे भेजा ये। अच्छा जी, हाँ लेट मी इंक्रीज द फॉन्ट। लो बेटा जी, अब फॉन्ट जी बेटा बोलो, बोले बेटा। मेरे अपना माइक बंद करो, मेरा बेटा माइक बंद करें। कीप द माइक ऑफ। शाबाश, चलें ठीक हो गया। Standing on our little grain of sand, we try to discover the nature and purpose of the universe which surround our। अच्छा बेटा, ये बात हो रही है स्टैंडिंग की। स्टैंडिंग हमारा जेरेंड है, ठीक है। और अगर स्टैंडिंग, तो स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल ग्राउंड, सो वी ट्राई, ये तो यहाँ बात खत्म हो गई। वी ट्राई टू डिस्कवर द ह्यूमन पर्पस ऑफ द यूनिवर्स व्हिच सराउंड आवर होम इन स्पेस एंड। हाँ जी, विच से पहले यूनिवर्स है तो फिर सराउंड आएगा। बिल्कुल ठीक है, आंसर देखें, सराउंड लिखा हुआ है, ये बिल्कुल सही है, सराउंड ही आना चाहिए आंसर इसका। हाँ जी, क्या लगा? ये ठीक है, ठीक है। क्या कह रहे बेटा, क्या कह रहे हैं उसको? सर उन्होंने ना LMS के ऊपर में से ऑप्शन C और D, मतलब जो टेक्स्ट आगे वो रिवर्स कर दिए, क्योंकि उसके अंदर ऑप्शन D इन है, लेकिन होना सराउंड Z चाहिए। इसी तरह से हमारे MCQs रॉन्ग होते हैं इंग्लिश के बहुत। हम अपनी तरफ से सही लगाते हैं, लेकिन वो उन्होंने प्रिंटिंग मिस्टेक या उनका सॉफ्टवेयर का मसला है कोई। सर बाकी सब्जेक्ट्स में भी ऐसे होता है, मतलब कुछ चले वो हाँ मेरे बच्चा, इसीलिए ना, इसीलिए हमने यहाँ पे फैसला किया कि डिस्कस करवा दें ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए।
ठीक है ना। उस सिस्टम में तो बेटा सारे हर तरह के सिस्टम में कमी कोताही हो ही जाती हैं, तो फिर जब पर्सनल चीजें डिस्कस होती हैं तो क्लियर हो जाता है। क्लियर हो ना आपका मसला कि यहाँ पे विच साउंड आना चाहिए, ठीक है। तो मेरे बच्चे कल वो 2 सेंटेंस जो हमारे गड़बड़ हुए ना उसके पिछले टेस्ट में, वो कोई एक बच्चा मुझे भेज दे व्हाट्सएप पे, ताकि हम उसको डिस्कस करके ना वो भी उसका एक फाइनल डिसीजन ले लेंगे क्या होना चाहिए, ठीक है। अब नंबर 2 पे बेटा देखें क्या है इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अच्छा जी, इन ग्रेट वॉर there was extraordinarily little typhoid in our army compared with the number of disease which had occurred in early companies। इसमें correct answer C है, और C का मतलब ये है कि with the number of diseases which had occurred in earlier companies। अच्छा जी, the number of diseases के the amount of disease की बात होगी। अब देखो the number of disease का मतलब है बीमारियों की तादाद, और यहाँ पे लिखा हुआ है the amount of disease which had occurred in earlier campaigns। in great war हो गया, there was हो गया, काउंट कर सकते हैं, नंबर नहीं होगा, अमाउंट तो नहीं होगा ना। अमाउंट हम उस चीज के लिए लगाते हैं जो हम काउंट नहीं कर सकते। यस सर। मतलब मैं कहता हूँ यार बीमारी एक जो लफ्ज डिजीज है ये सिंगल, ये काउंटेबल भी हो सकता है, नॉन काउंट भी हो सकता है। बोला कैसे? मैं कहता हूँ यार ये बीमारी जो है ना हमें लेके बैठ गई है, ये बीमारी जो है ना वो सही नहीं है, तो एक बीमारी तो वो नॉन काउंटेबल हुआ। जैसे ब्रेड है बेटा, ब्रेड काउंटेबल भी है, नॉन काउंट भी है। इसी तरह से जो हेयर है वो काउंट भी है, नॉन काउंट भी है। तो इस लिहाज से इस सेंटेंस को मुझे दोबारा देखने दें। इन ग्रेट वॉर there was extraordinarily little typhoid। अब देखिए लिटिल टाइफॉइड का जिक्र किया हुआ है, थोड़ी तादाद के अंदर टाइफॉइड था इन आवर आर्मी। अब ये बात जो डिजीज की बात हो रही है, टाइफॉइड की बात हो रही है, ये बीमारियों की बात नहीं हो रही बल्कि एक बीमारी की बात हो रही है। हम कहते हैं ना, अच्छा मुझे बताएं आपको कौन सी बीमारी है, वो कहता है खुदा ना खास्ता मुझे ये बोलने की बीमारी है। मैं कहता हूँ कितनी ज्यादा बीमारी है, आप कहते हो 10 बीमारी है मुझे, तो देखिए तो काउंट तो नहीं किया ना। तो आपने कहा बहुत ज्यादा या कम ज्यादा, तो बहुत ज्यादा कम ज्यादा हम अमाउंट का वर्ड यूज करते हैं। तो नहीं होना चाहिए था डिजीजेस। नहीं वो बेटा हम बात एक बीमारी की बात कर रहे हैं, एक बीमारी की जो ना मिकदार की बात हो रही है, एक बीमारी की मिकदार की बात हो रही है कि उसको कितनी बीमारी लग गई है। मतलब कैंसर की बीमारी कितनी फैल गई, आप कहते हो कैंसर की बीमारी 10 फैल गई है, कहते हैं वैसे कैंसर। हाँ जी, हम इधर सिंगुलर, आपने कहा सिंगुलर यूज करेंगे क्योंकि एक डिजीज है, तो हम दा नंबर तो सिंगुलर के लिए यूज करते हैं, हमने आ नंबर तो यूज नहीं किया हुआ। बेटा यार आप मेरी बात सुने, आप ऐसा करें सारे बच्चे नोट करें पॉइंट को। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, बिल्कुल अगर मैं लिख सकता हूँ बताता हूँ। ले बेटा मैं लिख रहा हूँ, ये वाले वर्ड बेटा याद कर लें, लिटिल, मैनी और अमाउंट। इसको मेरा बच्चा याद कर लें। याद कैसे करना है? इनके बाद आप जब कभी भी कोई नाउन लिखोगे ना मेरे बच्चों, ये देखो मैं क्या कह रहा हूँ, इसके बाद नाउन हमेशा नॉन काउंट होगा मेरे बच्चों, नॉन काउंट। अब आपने मुझे आप एक सवाल का जवाब दें, आप में से थोड़े बच्चे होंगे, कोई एक आधा बच्चा होगा जो मुझे इसका आंसर देगा कि स्टार काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। जल्दी बताएं जरा, स्टार काउंटेबल है अनकाउंटेबल है? काउंटेबल है, काउंटेबल है, काउंटेबल है। मुझे हेयर के बारे में बताएं, हेयर काउंटेबल है अनकाउंटेबल? बस ठीक है, बस सही है। अब मुझे आप अपने कॉन्सेप्ट को ठीक कर लो मेरे बच्चों, अपने कॉन्सेप्ट को ठीक कर लो बेटा। काउंटेबल और अनकाउंटेबल कोई वर्ड नहीं होता, सिर्फ काउंटेबल होता है और नॉन काउंट होता है। फिर बोले काउंटेबल होता है या नॉन काउंट होता है? नॉन काउंट वो नाउन होता है जिसको हम काउंट कर ही नहीं सकते, हम उसको 1 2 3 4 नहीं लगा सकते उसके साथ। तो बेटा हम हेयर के साथ 1 2 3 लगाते हैं, क्यों नहीं लगाते? हम कहते हैं कि सर देखो आपकी चाय के अंदर 2 बाल गिर गए हैं, तो आप क्या कहते हो? 2 हेयर्स। इसका आप कहते हो स्टार्स, तो 5 स्टार्स, 4 स्टार्स जर्नल। तो आप कहते हो कि ही हैज गॉट 4 स्टार्स, लेकिन हमारे लिटिल चिल्ड्रन आर लाइक स्टार्स, तो हम उनको काउंट करते हैं मेरे बेटे। तो इसलिए से जो नॉन काउंट नाउन का मतलब होता है उसके साथ 1 2 3 4 हम लगा ही नहीं सकते, हमने उसके साथ नहीं लगाना होता मेरे बच्चों। ठीक है मेरी बात समझ? अब हम ये जो लफ्ज है ना बेटा लिटिल, मैनी, अमाउंट के बाद हमने एक ऐसे नाउन लगाने होते हैं जो काउंट नहीं हो सकते। तो हम इसके बाद अगर डिजीज लगाएंगे वो तो काउंटेबल हो गया। इसलिए मैं कहता हूँ मच डिजीज, लिटिल डिजीज। ही हैज गॉट लिटिल डिजीज, मतलब थोड़ी सी बीमारी है। ही हैज गॉट मच डिजीज, को बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अच्छा अब मैंने अगर लगाना है, अब बेटा अगली देखिएगा, अगर बेटा ये वाले वर्ड आ जाए, भला कौन से वर्ड आ जाए इसको बेटा नोट कर लें। ये वाले वर्ड जहां कहीं भी आएंगे, बोथ का, बोथ, सेवरल,
both, several, many, both, several, many, और इसके बाद एक और वर्ड है both, several, many, few। मेरे बेटे जहां कहीं भी ये वर्ड आ जाएं, जहां कहीं भी आपको वर्ड, उसके बाद जो नाउन आएगा वो सिर्फ और सिर्फ काउंटेबल होगा और वो हमेशा प्लूरल होगा। मेरा बेटा हमेशा प्लूरल होगा, इसके साथ लगेगा। तो फ्यू डिजीजेस, मैनी डिजीजेस, ठीक है, सेवरल डिजीजेस। लेकिन आपने कहा ना लिटिल, तो फिर बेटा लिटिल डिजीज होगा, मच डिजीज होगा या अमाउंट ऑफ डिजीज होगा, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे हमारा नंबर के, हाँ जी बोलो सर। मैंने आपने दोनों केसेस में लिखा है, नॉन काउंटेबल और काउंटेबल। इसको बेटा जी मैं लिटिल मच लिखना था यहाँ पे, मैंने मच लोरियम बेटा, ठीक है, लिटिल मच। सही है, सही हो गया, डन हो गया बेटा। चल अब हम आगे चल जी, आगे चलते हैं। सर ये कैसे पता चलेगा यहाँ पे, अब हमने दूसरे सेंस में बात कर रहे हैं। बेटा ये देखो डिजीज का अंडरलाइन नहीं किया हुआ, किया हुआ अंडरलाइन नहीं ना किया हुआ। चलिए अब यहाँ पे आ रहा है जी लिटिल मच, ये वाला जी आ गया। इन द फॉलोइंग सेंटेंस सम सेगमेंट्स दिए जाइए जी। दे टुडे बेबीज आर बोर्न इन हॉस्पिटल्स वेयर देयर इज little likelihood of its getting a disease. Today babies are born in hospital where there is little likelihood of its के there आएगा, हाँ नाउन प्रोनाउन की मिस्टेक होगी, शाबाश ठीक हो गया। चलें जी। इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस सम सेंटेंसेस ऑफ ईच सेंटेंस आर अंडरलाइन। Your task is to identify that underlined segment of the sentence which contains, अच्छा वो यार क्यों पढ़ा। At the end of drum beat in the court everybody except a few ones who still have the food in their hands। Rise or rose क्यों होना चाहिए, या राइजेस होना चाहिए? नहीं, रेस का मतलब बुलंद करना होता है, राइज का मतलब बुलंद होना होता है। राइजेस तो यहाँ पे राइजेस होगा सर एवरीबॉडी के अकॉर्डिंग आएगा, एवरीबॉडी के साथ। एट द साउंड ऑफ ड्रम बीट इन द करंट एवरीबॉडी, बेटा बात हो रही है एवरीबॉडी की, एवरीबॉडी। अब यहाँ पे बेटा जी हु भी आ गया ना। अब जब लेकिन हु के अकॉर्डिंग तो हैव, वो तो हैव आ गया ना हु के मुताबिक तो। अच्छा जी, हु हैव आ गया। द फूड इन देयर हैंड्स, अब ये राइज कौन किया है, एवरीबॉडी ने किया ना, तो फिर यहाँ पे राइजेस आना चाहिए था। राइजेस तो एवरीबॉडी राइजेस फ्रॉम द सीट, तो ये जैसे सन राइजेस है तो ये राइजेस आएगा यहाँ पे, ठीक है, बहुत अच्छा हो गया। एवरीबॉडी राइजेस फ्रॉम द सीट। अच्छा जी बेटा ये हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद हम थोड़ा सा चलें, ये जितना होता है 3-4 मिनट रह गए। बाकी बेटा जितने भी क्वेश्चन है ना, मैं इसकी आपको व्हाट्सएप बना के ना, इसकी छोटी सी वीडियो बना के वो भी आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। और या जो इसमें जो प्रॉब्लम है वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस सम सेगमेंट्स ऑफ, अच्छा यार अ नंबर ऑफ केसेस की बात हो रही है बेटा, ये नंबर ऑफ केसेस, ठीक है। डिफ्थेरिया इन द स्कूल टू विच दिस चाइल्ड वेंट ड्यूरिंग दैट मंथ वाज रिपोर्टेड। बेटा जी क्या रिपोर्ट किया गया? नंबर रिपीटेड किए गए हैं कि जो है ना वो केसेस। अब बात है नंबर ऑफ की, नंबर ऑफ सिंगुलर है प्लूरल है? प्लूरल है। नंबर प्लूरल, तो फिर क्या आ देगा, वर आ देगा यहाँ पे, सिंपल, ठीक है। यहाँ पे टाउन एंड सिटीज टुडे हैव वाटर सिस्टम्स दैट यूजुअली प्रोवाइडेड, ठीक है। और ये याद है हमने किया हुआ था पहले दिन, सेंटेंस ये किया था हमने सिस्टम वाला, विच वाला। तो यहाँ पे क्या है, सिस्टम्स की बात आ रही है, दैट आ गया, तो यहाँ पे प्रोवाइडेड वाटर इनफ फॉर। अब देखो ना ये टेक्निकली मिस्टेक कर गया, टाउन एंड सिटीज टुडे लिखा हुआ है तो उसके साथ प्रोवाइडेड तो नहीं आना चाहिए ना, तो उसके साथ तो प्रेजेंट आना चाहिए, तो प्रेजेंट के लिए या प्रोवाइड आएगा या प्रोवाइड्स आएगा। अब बात हो रही है सिस्टम की, तो प्रोवाइड होना चाहिए, बात हो रही है सिस्टम्स की बात हो रही है, तो प्रोवाइड आएगा, कोई शक नहीं। आंसर में प्रोवाइड्स लिखा हुआ है ना बेटा, बस थोड़ी बहुत फिर गड़बड़ हो जाती है ना। तो टाउन एंड सिटीज टुडे हैव वाटर सिस्टम्स दैट यूजुअली प्रोवाइड। अच्छा, अब उसने ये भी कर सकता है, बुक में सिस्टम्स प्रोवाइड ही लिखा हुआ है, प्रोवाइड नहीं लिखा हुआ। और अगर टाउन एंड सिटीज की बात की तब भी प्लूरल है,
ठीक है, तो यहाँ प्रोवाइड आना चाहिए, प्रोवाइड्स नहीं आना चाहिए। मैं ठीक कर देता हूँ बेटा, इसमें से कौन सी बात है। लो हेलो ठीक हो गया इतनी सी बात थी। अच्छा, इसके बाद इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस सम सेगमेंट्स ऑफ ईच सेंटेंस आर अंडरलाइंड। व्हेन द विंटर सेट्स इन, when the winter sets in, Zebun Nisa with the assistance of Maran and Zubda and Shamsan cut the clothes into smaller outfits for the younger kids. Cut. Zebun Nisa के अकॉर्डिंग आएगा। सर ये वो along with वाले सेंटेंसेस है ना, सब्जेक्ट 1 को करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। लो बेटा, ये 7 हमने क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है, और टाइम जरा ओवर हो गया, मेरी अगली क्लास भी है, तो इंशाल्लाह ताला ये बाकी मैं आपको इसकी वीडियो बना के सेंड कर दूंगा या इसकी पावर पॉइंट बना के आपको सेंड कर दूंगा। मेरे बच्चों एक बात सुनो, सारे बच्चों सुनो, ये ध्यान से सुनना है। मेरे बच्चों, अगर आप मेरे साथ लिंक हो ना, अटैच हो, तो बेटा मुझे अपने ना आपने ऐसे फील करना है कि जैसे दोस्त से बात कर सकते हैं, ठीक है ना। कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई ईगो नहीं है, किसी किस्म की कोई बात नहीं। व्हाट एवर यू फील इट, बिल्कुल जो है ना वो इजीली बात कर सकते हैं, ठीक है। जहां कहीं प्रॉब्लम है, जितना सवाल करोगे बेटा उतना जवाब दूंगा मैं आपको। तो अपने आपको नंबर देने का मकसद भी था कि आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। तो बेटा जो और आप सही है तो मैं आपको एक्सेप्ट करूंगा, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अगर समझाने वाली हुई तो बात आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो अपना बेटा बहुत सा ख्याल रखना, इंशाल्लाह मुलाकात होती है। हाँ जी जी बेटा बोलो। कल तो बेटा क्लास नहीं होनी ना हमारी, क्या होनी है कल क्लास हमारी? नहीं है सर, कल क्लास नहीं है। इंशाल्लाह मंडे को, नेक्स्ट मंडे को क्लास होगी और इंशाल्लाह हम जो है ना सारे और बेटा व्हाट्सएप करें, व्हाट्सएप के ऊपर क्लास लगा लेंगे हम, 24 घंटे क्लास लगाएंगे। जो नेक्स्ट मंडे होगा उसमें कॉम्बिनेशन मिस्टेक, इसको भी हम कर लेंगे जल्दी से, इसकी मैं हो सकता है वीडियो बना के भेज दूं, नहीं तो हम कॉम्बिनेशन मिस्टेक्स जो ना कर लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है जी। चलो जी, ओके, अल्लाह हाफिज और ख्याल रखिए।